स्वागत है आपका स्वयं की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज से कंप्यूटर के टॉपिक वाइज MCQ फॉर्मेट में क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। ENIAC जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था ENIAC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1946 में। कब हुई थी? सन 1946 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो ये आई थी सन 2000 से। कब आई थी? सन 2000 से आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये वॉल्फ्राम अल्फा जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी ये तीनों सर्च इंजन है, गूगल, याहू और बैडू। निम्न में कौन इनपुट इकाइयां हैं? तो निम्न में से कौन सी इनपुट इकाइयां हैं? तो माउस भी इनपुट इकाइयां हैं, इस कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है और स्कैनर भी। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये होती है 1024 बाइट। कितने बाइट के बराबर? 1024 बाइट के। और 1 MB में कितना होता है? तो 1 MB में होता है 1024 KB। कितना? 1024 KB होता है। और 1 GB में कितना होता है? ये होता है 1024 MB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये होती है 1024 KB के बराबर। कितने होती है? 1024 KB के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 गीगाबाइट होती है 1024 MB के बराबर। 1 GB कितने के बराबर होती है? 1024 MB के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं? तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। 2 टाइप के होते हैं, एक या तो जर्मेनियम से बने होंगे या सिलिकॉन से बने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो वो होती है लोगो। कौन सी भाषा होती है? लोगो भाषा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुहाय निजी कंप्यूटर को जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो जो कोडांतरक एक प्रोग्राम है वो किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वो है कोडांतरण से मशीन तक का। कहाँ से? कोडांतरण से मशीन तक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग
होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग किस में होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। किसके द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। कौन सी है ऑप्टिकल मेमोरी, CD रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक। कौन सा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU के LU में होते हैं, तो CPU के LU में क्या होते हैं, तो CPU के LU में होते हैं रजिस्टर। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ALU का। किसका प्रयोग किया जाता है, LU का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है, जो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कौन कौन, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है, CPU और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों को कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, CPU का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं। तो डाटा को भी प्रोसेस करता है, इनपुट को भी स्वीकार करता है और डाटा को स्टोर भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन कौन सा संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। कौन करता है, अर्थमेटिक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो ये होती है CPU में। किसमें होती है, CPU में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर कौन सा कार्य है जो नहीं करता है, तो नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग। कौन नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी कि वो कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं समझ सकता जब तक हम लोग बाहर से उसे कोई निर्देश नहीं देते हैं। तो आज के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।